जी हाँ, चलिए आज हम देखते हैं कि इस बार आपको आईसीएसई बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है आपको आईसीएसई बोर्ड 2019 का, आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा आपको और तजुर्बा हो जाएगा और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों को मैं पढ़ के बताऊंगा। और इस बार किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा पार्ट जो है कि कौन सा लेसन इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर ध्यान से सुनिए, समझिए और उत्तर कैसे देना है, आपको अच्छे मार्क्स किस प्रकार आते हैं। एक बार आप हमारे साथ बने रहें और एक नया तरीका, नया तजुर्बा सीखें कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, अधिकतम अंक जो है कैसे प्राप्त करें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। चूंकि इसका जो ग्रामर भाग है, व्याकरण भाग है, पार्ट ए, थोड़े आप ये देखिए, इसके कुछ जो है निबंध लेखन है। निबंध लेखन की भी ना कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप उनको देखिएगा आएगा बाद। ये इसका एक प्रश्न है कि आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था, यह किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की, आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया। इन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। फिर है यात्रा एक उत्तम रुचि है, यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, स्थान विशेष की संस्कृति तथा परंपराओं का परिचय भी मिलता है। मतलब आप जहाँ घूमने गए वहाँ के लोगों के बारे में, उनका जीवन कैसा है आपको पता चलता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव तथा रोमांच का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए यानी निबंध लिखिए। फिर है वन है तो भविष्य है, आज हम उसी विषय को नष्ट कर रहे हैं, मतलब जिस पर हमारा फ्यूचर है हम उसे ही नष्ट कर रहे हैं, बात भी सही है। तो कैसे, कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार लिखिए, यानी हमारे लिए जंगल जो है कितने महत्वपूर्ण है ये बात बताते हुए आपको एक निबंध लिखना है। देखिए कई बार ना ये कुछ बच्चे जो है विद्यार्थी ये गिनने लगते हैं कि 250 शब्द हुए कि नहीं। देखिए आप एक अंदाजा लगा लीजिए, एक ही लाइन में कितने शब्द हैं ये अगर आप गिनना चाह रहे हैं तो गिन लीजिए और उसके बाद ये लाइनें गिन लीजिए, 1 2 3 कितनी लाइनें हैं और उससे गुणा करके समझ लीजिए। एक एक शब्दों को गिन के आप समय व्यर्थ करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसके बाद रहता है, देखिए एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका अंत प्रस्तुत वाक्य से किया गया हो, और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। मतलब आपने कोई इतना बड़ा अच्छा काम किया, उपकार का काम किया कि आपको लगा कि हमारा जन्म लेना साकार हो गया, सार्थक हो गया। ऐसी कहानी आपको लिखनी है जिसमें आपने किसी की मदद किए हो और उस व्यक्ति द्वारा आपको बहुत सारी दुआएं मिली हों। ध्यान दीजिएगा जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तो उसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना बड़ा आवश्यक होता है, उसी से आपको अच्छे अंक मिलते हैं। आगे है नीचे दिए गए चित्र, देखिए आप ये चित्र को देख ही रहे हैं और इस चित्र को देखिए, समझिए और इसी से मिलता जुलता भी सीधा संबंध रखता हुआ आपको एक निबंध लिखना है। ऐसी घटना, ऐसी कहानी आपको लिखनी है जिसका संबंध सीधे चित्र से है। अब चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको उसी का वर्णन करना है, उससे हट के नहीं। तो आप देख ही रहे हैं ये जो है ना, एक ये बच्चे जो है चूंकि चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है जो गैर कानूनी है, इसमें बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, ईंट पाथ रहे हैं, जो ब्रिक्स ईंट भट्ठा होता है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे ईंट जो है ना इन्होंने बना करके रखे हुए हैं। उसके लिए यहाँ ये मिट्टी लगा रहा है ये बच्चा, ये गाड़ी में, फिर इसको ये पकड़ के उठा के या धक्का दे के लेके जाएंगे आगे और बनाएंगे। खैर अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 पत्र दिए गए हैं जिनमें से किसी एक पत्र को आप, पत्र का जो है
सही और अच्छे ढंग से लिखना रहता है, एक प्रश्न का उत्तर यानी एक पत्र लिखना रहता है। प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी एक प्रदर्शनी को देखने गए थे, वहां पर आपने क्या क्या देखा, वहां कौन कौन सी चीजों ने आकर्षित किया, मतलब आपको अट्रैक्ट किया, जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, अपना अनुभव बताते हुए अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखिए। फ्रेंड को लिखना है, यानी यह पत्र जो है इनफॉर्मल है, ध्यान रखिए इनफॉर्मल लेटर में आपको विषय नहीं लिखना रहता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में विषय लिखना रहता है। मित्र है तो इसे लिखेंगे प्रिय मित्र, उसे के पहले अपना पत्र, और बाकी कहीं अगर आपको उलझन है तो आप मेरे चैनल पर है पत्र लेखन, देखिए जरूर। फिर दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्षा के जल का संचयन यानी जो है ना बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर परियोजना चलाने का सुझाव दिया गया हो। देखिए जिसमें वर्षा के जल का संचयन कर, ठीक है ना, वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब ये कि भाई बारिश का पानी जो है ना बेकार में इधर उधर बह के निकल जाता है, तो उसका हम सही ढंग से सदुपयोग करें। इसके लिए इन्होंने कहा है कि आप एक सुझाव देते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिसमें हम वाटर हार्वेस्ट यानी वर्षा के पानी को इकट्ठा कर गर्मी के समय में हम उसका सदुपयोग करें। जी हाँ, तो रहा पत्र। उसके बाद देखिए आपको गद्यांश रहता है, अनसीन पैसेज जो हमने नहीं बताए। और आगे आगे की बात है, देखिए अनसीन पैसेज में क्या सही उत्तर है, इसकी एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जरूर उसे भी देख लीजिए। और जो व्याकरण है ना, ग्रामर कैसे दिया गया है और उसका सही उत्तर क्या है, मैंने पूरा बताया है। आंसर की करके है, देखिएगा उसकी टाइटल, ठीक है। आगे हम बताते हैं एकांकी संचयन से क्या प्रश्न पूछे गए थे 2019 में। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। हिंदी है, अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक तुम बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा न शांति। बहू की विदा, जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी जी। तो ये पंक्तियां हैं, ये रेफरेंस की पंक्तियां हैं, ठीक, कुछ लाइनें और उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। अब ध्यान दीजिए, वक्ता का परिचय देते हुए कथन का संदर्भ लिखिए। यानी ये जो लाइनें हैं इसका वक्ता, ये बात बोलने वाला कौन है और ये लाइनें ये बातें वो कब बोलता है, आपको यही उत्तर में देना है। आगे है, अब भी आंखें नहीं खुली कहने से वक्ता का क्या अभिप्राय है, पाठ के संदर्भ में बताइए कि ये लाइन कहने का मतलब क्या है। तो देखो ये बातें वो उस समय कही गई हैं जब जीवनलाल जी की बेटी को भी विदा नहीं किए। आप एक बार पाठ अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िएगा, और बहू की विदा पाठ की भी वीडियो है हमारे चैनल पर, आप देखिए, उसमें बड़े ऐसे ही प्रश्न और उनके उत्तर भी बताए गए हैं। मैं ये यहाँ चूंकि नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर आपके साथ ना एक बार अच्छे से फिर पूरे प्रश्न और उत्तर और कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा जो गेस किए गए हैं कि आपको 2023 में पूछे जाएंगे, अगली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आगे है, एकांकी के अंत में श्रोता क्या फैसला लेता है और क्यों, समझाइए। लास्ट में इन्होंने क्या फैसला लिया, जैसे जिस अपनी बहू को ये विदा नहीं करते थे, इन्होंने ये सारी जब घटना हुई इनके साथ भी सेम वैसा ही हुआ, तो इन्होंने फैसला क्या लिया कि विदा करेंगे। यहाँ पे शार्ट में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, जब आप आईसीएसई बोर्ड के किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो कीवर्ड सही होना चाहिए, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। आगे देखिए, इस एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, एकांकी के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा शार्ट में दिया गया है कि बहू बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। जब आप इज्जत करेंगे तभी आपको भी इज्जत मिलेगी। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, और ये बात कही जाती है कि गिव द रिस्पेक्ट टेक द रिस्पेक्ट। तो ये बातें इसमें हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ये पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको बताऊंगा और उसका सही उत्तर भी बताऊंगा आपको। अभी कुछ समय का अभाव है, मैं फिर आपकी परीक्षा तक मैं इसी तरह कुछ न कुछ आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए लेके आते ही रहूँगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। पूरा सिलेबस है आपके ICSE का, CBSE में आपके मित्र हैं तो CBSE का भी हमने पूरा सिलेबस बताए हुए हैं। अब देखिए एक बार, आप सभी का बड़ा फायदा होगा।